वेलकम है सभी का हमारे कीमियाई हरारकियात के लेक्चर नंबर 7 में। पिछले लेक्चर में हमने देखे थे हरारकियात के पहले कानून देख लिए थे, उसके रियाजती मसावात देख लिए थे। आइए आज चलते हैं, हम देखते हैं कि आज एक नया तफाउल देखने वाले हालत के तफाउल, जिसका नाम है एंथैल्पी। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है और एंथैल्पी की रियाजती मसावात भी आती है। तो क्वेश्चन है कि एंथैल्पी से क्या मुराद है, मुनासिब कीजिए कि एंथैल्पी क्या है, हालत के तफाउल है। बहुत आसान सवाल है। सबसे पहले आइए देखते हैं कि भाई एंथैल्पी है क्या, तो उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलूँगा कि एंथैल्पी जो है वो हालत के तफाउल है और एंथैल्पी की अलामत क्या है, एच है। मैं तुम लोगों को बहुत सारे अलामतें सिखा चुका हूँ। आपको बोलूँगा बताओ कि पी क्या है, तो बोलेंगे सर दबाव है, दबाव की अलामत है। आपको बोलूँगा वी क्या है, तुम बोलेंगे सर हजम की अलामत है। आपको बोलूँगा कि बताओ यू क्या है, तुम क्या बोलेंगे अंदरूनी तवानाई है। तो आइए डायरेक्ट मैं तुम्हारे को लेके चलता हूँ एंथैल्पी के तारीफ़ की तरफ। एंथैल्पी की तारीफ़ बोलने से पहले मैं आपको एक ज़ाब्ता लिख देता हूँ कि एंथैल्पी का ज़ाब्ता है H = U + PV। थोड़ा गौर से देखना। अब यू, ये सब निज़ाम के बारे में बात करते हैं हम। ये सबक में हम जो भी बात करते हैं निज़ाम के बारे में बात करते हैं। मैंने बोला कि भाई अंदरूनी तवानाई कितनी है, 5 है, समझ लो ऐसा बोला। यू का मतलब क्या होता है, अंदरूनी तवानाई। मैंने बोला दबाव कितना है, 2 है, और हजम कितना है, 3 है। अब दोनों के बीच में क्या है, दोनों के बीच में ज़रब का निशान है। तो मैं क्या करूँगा, ये अंदरूनी तवानाई 5 ले लिया और दोनों का हासिल ज़रब कितना ले लिया, 6 ले लिया। ये सब मिला के क्या हो गया, एंथैल्पी हो गई। सब मिला के क्या हो गई, एंथैल्पी हो गई। तो बताओ फिर एंथैल्पी क्या होंगी। एक यू का मतलब निज़ाम की अंदरूनी तवानाई, पी का मतलब निज़ाम का दबाव, और वी का मतलब क्या होता है, हजम। तो बताओ किस किस, ये 6 किस किस का हासिल ज़रब है। तुम बोलेंगे सर ये 6 जो है दबाव और हजम का क्या है, हासिल जो हुआ, दोनों को ज़रब करके जो हासिल हुआ वो हासिल ज़रब है। और अंदरूनी तवानाई कितनी है, 5 है, और दोनों के बीच में प्लस का निशान है। प्लस का निशान मतलब क्या है, मजमुआ है। दोनों का मजमुआ अगर कर देंगे तो अपन कितना आएगा, 11 आएगा। तो बताओ फिर एंथैल्पी की तारीफ़ क्या होंगी। तो आप बहुत आसानी से बोलेंगे कि सर निज़ाम की अंदरूनी तवानाई और दबाव और हजम का दोनों का हासिल ज़रब कर लो और ये सब का क्या कर लो, मजमुआ कर लो, क्या कहलाता है, एंथैल्पी कहलाता है। अब देखिए कितनी आसानी से तारीफ़ आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। तो बताओ बेटा एंथैल्पी क्या है। तो आप बोलेंगे सर एंथैल्पी की तारीफ़ हम आसानी से आपको बोलते हैं। अब देखो ये तारीफ़ हमारे पास, तो बोले क्या बोलेंगे, किसी निज़ाम की अंदरूनी तवानाई, यानी एंथैल्पी बराबर क्या बोलेंगे हम, किसी निज़ाम की अंदरूनी तवानाई। मतलब क्या हो रहा है, यू हो रहा है। देखो यू का मतलब अंदरूनी तवानाई, तो एच बराबर, एच का मतलब किसकी अलामत है, एंथैल्पी की है। अब मैं जो पढ़ रहा उसके हिसाब से उसका क्या कर रहा, मसावत भी बना रहा। तो बोलो क्या हो रहा, किसी निज़ाम की अंदरूनी तवानाई और उस निज़ाम के दबाव और हजम का, और निज़ाम उस निज़ाम के दबाव और हजम का, ये दबाव है और ये क्या है, हजम है, का क्या हो रहा हो, हासिल ज़रब। इन दोनों के बीच में क्या आ रहा, हासिल ज़रब का मजमुआ, यानी का दोनों के बीच में क्या आएगा, जमा का निशान आएगा। क्या कहलाता है, एंथैल्पी कहलाता है। बताओ सबको समझ में आ गई कि एंथैल्पी की तारीफ, तो सबको समझ में आ गई कि एंथैल्पी कहलाता है। एंथैल्पी की अलामत क्या है, एच है, और ये हो गया एंथैल्पी का ज़ाब्ता। तो बोलो फिर क्या हो गया बेटा, एंथैल्पी का ज़ाब्ता कितना आसान हो गया। और एंथैल्पी की तारीफ भी कितनी हो गई कि एंथैल्पी की तारीफ हम क्या बोलेंगे, किसी निज़ाम की अंदरूनी तवानाई और उस निज़ाम के दबाव और हजम का हासिल ज़रब का मजमुआ क्या कहलाता है, एंथैल्पी कहलाता। अब उसने बोला कि बताओ एंथैल्पी क्या हालत के तफाउल है। बोलेंगे हाँ, जो भी हालत का तफाउल रहता है उसको क्या लिखते हैं अपन, डेल्टा एच बराबर लिखते हैं। और मालूम है डेल्टा एच बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, H2 - H1। ऐसे मसाला हम बहुत देर से लिखते आ रहे हैं। बताओ फिर डेल्टा वी बराबर क्या होगा, V2 - V1। जो आखिरी हालत और इब्तिदाई हालत पर मुनस्सिर रहते उसको क्या कहते हैं, हालत के तफाउल कहते हैं। तो बताओ H2 क्या है, एंथैल्पी की आखिरी हालत है, H1 क्या है, एंथैल्पी की इब्तिदाई हालत है। तो बोलिए भैया आपको समझ में आ चुका होगा कि एंथैल्पी की तारीफ़ क्या है। तो आप बोलेंगे सर एंथैल्पी की तारीफ़ क्या है, किसी निज़ाम की अंदरूनी तवानाई और दबाव और हजम का हासिल ज़रब का मजमुआ क्या कहलाता है, एंथैल्पी कहलाता है। आइए चलते हैं अब दूसरे सवाल की तरफ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सवाल का नाम क्या है, जो सवाल है हमारे पास ये वाला, ये एग्ज़ाम में सवाल आ चुका है, बार बार आ चुका है। सवाल क्या है, थोड़ा गौर से देखो कि सवाल ऐसा है कि एंथैल्पी में तब्दीली
या मजमूई हरारत में तब्दीली, एंथैल्पी में तब्दीली या मजमूई हरारत में तब्दीली की मसावत अखज़ कीजिए। या बहुत आसान सा सवाल, ये बार बार एग्जाम में आएगा। या अखज़ कीजिए कि डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी अखज़ कीजिए। या फिर दूसरा क्या बोलेगा, दूसरा अखज़ करने का बोलेगा, क्या बोलेगा अखज़ करने का, कि अखज़ कीजिए कि डेल्टा एच बराबर क्या है, क्यू पी है। क्या है, क्यू पी। लेकिन ये सारा कौन का कब बोलेगा हमको, सारा का सारा बोलेगा मुस्तकिल दर्जे हरारत पर। इसका मतलब मुस्तकिल दबाव पर बोलेगा। और मुस्तकिल दबाव का मतलब जहाँ जहाँ भी हमको P1 दिखेगा, जहाँ जहाँ भी P2 दिखेगा, वहाँ पर हम क्या लेंगे, P ही लेंगे, यानी मुस्तकिल लेंगे। यानी P1 और P2 की कीमत क्या आएंगी, P ही आएंगी। तो आसान भाषा में अगर एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, तो मैं बोलता कि आसान भाषा में एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा कि अखज़ कीजिए कि डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी अखज़ कीजिए। या क्यू पी बराबर क्या अखज़ कीजिए, डेल्टा एच अखज़ कीजिए। लेकिन सबका सब कब, मुस्तकिल दबाव पर, सबका सब कब, मुस्तकिल दबाव पर। तो आइए बहुत आसान सा सवाल का जवाब शुरू करते हैं हम। अब बताओ, तुमको मैंने पढ़ा चुका हूँ कि एंथैल्पी की तारीफ क्या है। तो तुम बोलेंगे सर एंथैल्पी की तारीफ हमको मालूम है और उसकी रियाजती मसावत भी हमको मालूम है। बताओ फिर एंथैल्पी की तारीफ क्या, एंथैल्पी की रियाजती मसावत क्या है। H बराबर U प्लस पी वी किसी निज़ाम की अंदरूनी तवानाई और दबाव और हजम का दोनों का हासिल ज़रब क्या कहलाता है, एंथैल्पी कहलाता है। अब ये हमने ये भी बोल चुके हैं कि एंथैल्पी क्या है, हालत के तफाउल है। और जो हालत के तफाउल रहते उसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच बराबर H2 माइनस H1 लिख सकते हैं। फिर उन्होंने बोला तुमको बताओ H2 के लिए एंथैल्पी की तारीफ क्या है, एंथैल्पी की रियाजती मसावत क्या है। तो बोलेंगे सर बहुत आसान है, एंथैल्पी की रियाजती मसावत क्या है, H बराबर U प्लस पी वी है। चलो मैंने फिर लिखा H बराबर U प्लस पी वी लिखा। फिर मैंने H बराबर क्या लिखा, U प्लस पी वी लिखा। U प्लस क्या लिखा, पी वी लिखा। तो मैंने क्या बोला, एंथैल्पी हालत के तफाउल है, यानी हम क्या लिख सकते हैं, H2 माइनस H1 लिख सकते हैं। जो हालत के तफाउल रहते हैं उसको हम क्या लिख सकते हैं, H2 माइनस H1। तो बोलो, मैंने बोला कि इब्तिदाई हालत के लिए अगर एंथैल्पी लिखूंगा मैं, तो तुम क्या करेंगे, इसको 1 लगा देंगे, इसको भी 1 लगा देंगे, इसको भी 1 लगा देंगे, इसको भी 1 लगा देंगे। इसका मतलब H1 बराबर U1 प्लस P1 V1, ये इब्तिदाई हालत की क्या हो गई, एंथैल्पी की रियाजती मसावत हो गई। फिर तुम बोलोगे आखिरी हालत की लिखो। तुम बोलेंगे सर आखिरी हालत कौन थी, H2 की। मैं बोलूँगा हाँ। तुम बोलेंगे H2 बराबर क्या रहेंगे, U2 P2 और V2। तो आइए हमने दोनों मसावत देख चुके हैं। तो पहली मसावत कौन थी, देख लो कि पहली है एंथैल्पी की रियाजती मसावत। इब्तिदाई एंथैल्पी क्या हालत के तफाउल है, तो हमने क्या लिखे, H2 माइनस H1 लिखे। इब्तिदाई हालत के लिए क्या लिखे हमने, H1 बराबर U1 प्लस P1 और H2 बराबर क्या लिखे, U2 प्लस P2 V2। अब ये H1 की कीमत यहाँ रखेंगे और H2 की कीमत भी कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। यानी हम दोनों की कीमत यहाँ रखेंगे। तो आगे हम चल रहे, तो आगे चलते हमारे को पता चला कि हमने H2 माइनस H1 की कीमत रखी। तो बताओ H2 कौन है, U2 प्लस P2 V2, माइनस की साइन यहाँ पर माइनस भी है। बताओ H1 कौन है, U1 प्लस P1 V1। तो इसको हमने कॉस में डाल दिए कि H1 की वैल्यू डाल दिए U1 प्लस P1 V1। ये जो रखा मैंने ये H2 है और ये जो लिखा मैंने कौन है, H1 है। चलो यहाँ तक समझ में आ चुका। अब आगे चलते हैं हम। आगे चलने के लिए थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। देखो थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए इसको कट करता मैं। चलो ऊपर चल रहे। अब ऊपर चलने के लिए अब तुमको पता चल गया कि हमको क्या मिला, डेल्टा H2 माइनस H1। तुमको बहुत कब से सिखाते आ रहा मैं कि डेल्टा H बराबर क्या लिख सकते हैं, H2 माइनस H1। बताओ फिर डेल्टा V बराबर क्या लिख सकते हैं, V2 माइनस V1। बताओ फिर डेल्टा U बराबर क्या लिख सकते हैं, U2 माइनस U1। या U2 माइनस U1 भी क्या हो सकता है, डेल्टा V हो सकता है, सॉरी डेल्टा U हो सकता है। तो चलिए देखिए अब हम कहाँ तक पहुँच चुके थे, यहाँ तक पहुँच चुके थे U2 प्लस P2 V2 माइनस U1 प्लस P1 V1। अब हमने H2 माइनस H1 को क्या कर दिया, डेल्टा H कर दिए और ये माइनस से कॉस को ज़रब कर देंगे तो क्या बनेगा, डेल्टा H बराबर U2 प्लस P2 V2। अब ये माइनस को कॉस से ज़रब कर रहे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, माइनस वाली अलामत मिल जाएगी। तो हमको क्या मिलेगा, डेल्टा H बराबर U2 प्लस P2 V2 माइनस U1 माइनस P1 V1। अब हम क्या करेंगे, आसानी से ये U को एक जगह लाएंगे, यानी ये U2 के पास क्या लाएंगे, माइनस U1 लाएंगे। तो बताओ मैंने U2 के पास अगर माइनस U1 ला लिया तो तुम क्या बोलेंगे, सर
अब ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा U2 माइनस U1 और ये प्लस का P2 V2 जैसा का वैसा और माइनस का P1 V1 जैसा था वैसा। बताओ अब तुम कि U2 माइनस U1 क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर डेल्टा U होगा। तो बताओ क्या होगा फिर, डेल्टा H बराबर क्या हो गया, डेल्टा U हो गया, प्लस बताओ P2 माइनस P1 यानी क्या होता, डेल्टा P होता। V2 माइनस V1 क्या होता, डेल्टा V होता। बताओ V2 माइनस V1 बराबर क्या लिखेंगे आप, V2 माइनस V1 बराबर क्या लिखेंगे आप, डेल्टा V। और बताओ P2 माइनस P1 बराबर क्या लिखेंगे, डेल्टा P। तो दोनों को एक साथ मैंने लिख डाला। दोनों को एक साथ लिखने में यहाँ पर क्या मिला कि U2 माइनस U1 बराबर डेल्टा U और डेल्टा बराबर PV। यहाँ पर आएगा PV हो गया, क्या हो गया, P हो गया। लेकिन हमको तो पता है कि दबाव क्या है, मुस्तकिल है, यानी जहाँ जहाँ भी P1 दिखेगा, जहाँ जहाँ भी P2 दिखेगा, वहाँ क्या रखेंगे, हम P रखेंगे। तो ये थोड़ी सी मसाहत मैं तुमको लिख के समझाता कि ये मसाहत यहाँ पर हुई कैसी, थोड़ा आइए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब थोड़ा सा ध्यान कैसे दे रहा है कि मैं ऐसे बोलता तुम्हारे को कि मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस क्या लिखा, P1 V1 माइनस P2 V2 माइनस P1 V1। तो ये लिखता P2 V2 माइनस P1 V1। अब बताओ कौन मुस्तकिल है, दबाव मुस्तकिल है। किसका मतलब, जहाँ जहाँ भी P1 दिख रहा और जहाँ जहाँ भी P2 दिख रहा वहाँ क्या रख सकता, मैं P रख सकता। तो ये मसाहत को मैं कैसे लिखूँगा फिर, डेल्टा H बराबर बोलो क्या लिखूँगा, डेल्टा U प्लस वो तो क्या दिखा, P2 दिखा, तो मैं क्या रखूँगा P, V2 जैसा का वैसा। बोलो उसके बाद क्या दिख रहा, उसके बाद क्या दिख रहा, उसके बाद तुम बोलेंगे सर उसके बाद हमारे को क्या दिख रहा, माइनस P1 दिख रहा था, P1 की जगह क्या रखूँगा P, V1 जैसा का वैसा। बताओ यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, P कॉमन निकलेगा। तो तुम क्या बोलेंगे, डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस P V2 माइनस V1। बताओ फिर V2 माइनस V1 क्या होगा, तो आप बोलेंगे V2 माइनस V1 क्या होगा, डेल्टा V होगा। तो फिर आखिर पर हमको मसाहत क्या मिल जाएंगी, डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। आइए हमने अकस करके दिखा दिए। तब क्या मिलेंगे लास्ट वाली मसाहत हमारे को, डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। इससे पहले लेक्चर में हमने क्या अकस करे थे कि QP बराबर हरारकियात के पहले कानून की रियायती मसावत हमने अलग अलग अमलों के लिए देखे थे। तो हम दबाव अमल के लिए हमने क्या देखे थे, QP बराबर डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। तो बताओ QP की कीमत क्या है, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V है। इसका मतलब कि ये डेल्टा U प्लस P डेल्टा V की जगह हम क्या रख सकते हैं, QP रख सकते हैं। तो बताओ फिर बेटा QP बराबर क्या हो गया, QP बराबर क्या हो गया, डेल्टा H हो गया। तो हमारा ये भी अकस हो गया, डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस P डेल्टा V और QP बराबर डेल्टा H, ये भी अकस हो गया। इसके बाद का एक बहुत ही अहम इम्पोर्टेंट सवाल है जो एग्ज़ाम में आता, आइए उसकी तरफ चलते हैं। और वो सवाल है हमारा कौन से वाला, थोड़ा देखते आगे चलते। वो सवाल है हमारा ये वाला सवाल, बहुत इम्पोर्टेंट है कि एग्ज़ाम में आता है कि अकस कीजिए डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा N RT। यानी क्या अकस करने का बोला, थोड़ा गौर से सुनो। या डेल्टा H और डेल्टा U में ताल्लुक अकस करने का बोल रहा। यह एग्जाम में क्या बोलता है, अकस कीजिए कि एंथैल्पी में तब्दीली किसके बराबर है, डेल्टा U प्लस डेल्टा N RT के बराबर है। यानी आसान भाषा में हम क्या अकस करने वाले हैं, डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा N RT अकस करने वाले हैं। आइए देखते हैं, बहुत आसान से सवाल के जवाब है इसका। चलो जवाब की तरफ चलते हैं। तो अभी हमने क्या देखे, तुमको पता है अभी हमने क्या देखे कि एंथैल्पी में तब्दीली के मसावट। डेल्टा H का मतलब क्या होता है बेटा, एंथैल्पी में तब्दीली होती है। तो एंथैल्पी में तब्दीली की मसावट हम देख चुके हैं। और एंथैल्पी में तब्दीली की मसावट क्या है, डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस P डेल्टा V है। ये हमारी एंथैल्पी में तब्दीली की मसावत है, समझ में आ चुकी होंगी। बताओ डेल्टा V बराबर क्या होता, तो आप बोलेंगे सर इतना आसान, डेल्टा V बराबर तो V2 माइनस V1 होता। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा V को खोलेंगे तो क्या मिलेगा हमारे को, डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस P V2 माइनस V1 होता। चलो ये भी समझ में आ गया। अब बोलो क्या करेंगे, ये P से इसको ज़रब करेंगे और ये P से इसको ज़रब करेंगे। जैसा P से दोनों को ज़रब करेंगे तो क्या मिलेगा, डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस
PV2 माइनस PV1। बोलो क्या मिला हमारे को, PV2 माइनस P1। चलो समझ में आ गया क्या, ज़रब करने के बाद मिला हमको PV2 माइनस PV1। हमने क्या करे थे, आज़म काम की मसावत में कौन सी गैस देखे थे, मिसाली गैस मसावत देखे थे। और मिसाली गैस मसावत क्या है, PV बराबर क्या है बेटा, nRT है। बताओ क्या है, PV बराबर nRT। बोलो P कौन है, मुस्तकिल है, V कौन है, हजम है, N भी गैस मुस्तकिल, N क्या है, मोलों की तादाद है गैस की, वो भी मुस्तकिल रहेगा, R भी मुस्तकिल, T भी मुस्तकिल। जो मुस्तकिल रहते वो क्या रहते, उनको P1 बराबर P2 बराबर P लिख सकते हैं, यानी मुस्तकिल को हम 1 2 ऐसा लिख नहीं सकते, डायरेक्ट उसको जैसा था वैसे ही रखते, समझ लो, ऐसा समझ लो। तो बताओ फिर मिसाली गैस मसावत क्या है, P1 PV बराबर क्या हो गया, nRT। अब मेरे को अगर PV2 की कीमत निकालने की है तो देखो आसान सा सवाल का जवाब बोलता मैं तुम्हारे को कि हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। कहाँ तक पहुँच चुके हैं, डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस PV2 माइनस PV1। और मिसाली गैस मसावत भी देख चुके हैं हम, PV बराबर क्या देख चुके हैं, nRT। तो बताओ अगर मैंने PV1 के लिए लिखा तो बताओ क्या लिखूँगा मैं, PV1 बराबर क्या लिखूँगा, N1RT। तुम बोलेंगे सर P को 1 क्यों नहीं लगाए, R को 1 क्यों नहीं लगाए, T को 1 क्यों नहीं लगाए, क्योंकि वो मुस्तकिल है, मुस्तकिल आखिरी पर क्या आ जाते हैं, जैसे कि वैसे रहते। तो बताओ PV1 बराबर क्या होगा, N1RT। इसी तरह बोलो PV2 बराबर क्या होगा, आप बोलेंगे सर N2RT। चलो समझ में आ गया क्या। तो बताओ फिर कोई PV1 बराबर क्या होगा, N1RT। बताओ फिर PV2 बराबर क्या होगा, N2RT। अभी जो मसावत एक दिख रही ना, उसमें हम क्या करेंगे, इनकी कीमतें रखेंगे। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको, डेल्टा H बराबर डेल्टा U क्या दिख रहा है, PV2 की कीमत क्या निकाले अपन ने, N2RT। और PV1 की कीमत क्या निकाले हमने, N1RT। ये कीमत क्या रखेंगे, दोनों यहाँ रखेंगे। तो जैसे दोनों रखेंगे तो हमको ये मसावत मिल जाएंगी। आप देख सकते हैं कि मसावत मिल गई हमारे को, डेल्टा H बराबर डेल्टा U। बोलो कौन आया, PV2, क्या रखेंगे उसकी जगह, N2RT। उसकी जगह रख दिया हमने N2RT। बोलो यहाँ पर कौन आया, माइनस P1, वहाँ पर क्या रखेंगे, N1RT। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते, और आगे बढ़ने पर हम क्या करेंगे बताओ बेटा, डेल्टा H बराबर डेल्टा U N2RT माइनस N1RT। आपको समझ सकते हो थोड़ा सा कि RT क्या है, दोनों में एक जैसा दिख रहा, यानी हम RT को क्या कर सकते हैं, मुस्तकिल ले सकते हैं। तब R2 को मुस्तकिल अगर लिए तो हमने क्या होगा, डेल्टा H बराबर क्या होगा, डेल्टा H बराबर क्या होगा, थोड़ा सा अच्छा लिखता है इसको, बताओ डेल्टा H बराबर क्या होगा, डेल्टा U RT N2 माइनस N1। बोलो रे भाई क्या आ गया, N2 माइनस N1 आ गया। V2 माइनस V1 आता तो क्या लिखते हैं हम, डेल्टा V। फिर बताओ N2 माइनस N1 आया तो क्या लिखेंगे हम, डेल्टा N। तो ये हो गया हमारी मसावत आकाश। और हम क्या बोलेंगे, डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा N RT। और ये हो गया हमारी मसावत आकाश। और ये हम मसावत को क्या कर रहे थे, आकाश कर रहे थे। जब भी एग्जाम में आएगा कि डेल्टा H और डेल्टा U में क्या रिलेशन है, ताल्लुक आकाश कीजिए। तो डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा N RT क्या करना, आकाश करना। मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगले लेक्चर में इसी जोश के साथ हम अच्छे से मिलेंगे और बहुत आसान वाला टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक कितना भी भारी हो इंशाल्लाह आसान ही जाएगा। तो अगले लेक्चर में हम ज़रूर आपको मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।